जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं राजू कुमार आरपीजी न्यूज बिहार में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे होंगे। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है, स्पेशली आप देख सकते हैं हमारे पीछे मुजफ्फरपुर एआरओ अग्निवीर रैली भर्ती 10 जुलाई टू 19 जुलाई 2024 को जो संपन्न होने जा रही है 10 जुलाई से। साथियों, इनके बारे में मैं अभी स्पेशल आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि आप लोगों का जो ट्रैक है, इस ट्रैक पर कैसे भागना है। उसके बाद आप जो अभी 10 दिन का जो लगभग टाइम आपके पास बच रहा है, इस 10 दिन में आपको किस प्रकार से प्रैक्टिस करके जानी है ताकि वहां जाने के बाद आपको किसी भी तरह से मिस ना करे। उसके बाद अभी जो आप दौड़ रहे हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे, इसके लिए हो सकते हैं जो अभ्यर्थी अभी कम समय होने के कारण ज्यादा जोर लगाते होंगे तो पैर वगैरह के जो समस्या आ जाते हैं लास्ट टाइम में, ये सब समस्या आपके पास नहीं हो, इसके लिए आज मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूं और इसके माध्यम से आज आपको समझाने वाला हूं कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। अभी से जो आपका 10 दिन का जो टाइम है, 10 दिन में कौन सा वर्कआउट प्लान आपको रखना है ताकि आपका पैर मिस नहीं करे। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये भर्ती आपको 10 जुलाई से आपको स्टार्ट है। आप हमारे बीच आप सबसे पहले ट्रैक आप लोग समझ लीजिए अच्छा से, उसके बाद आगे का चीज आप लोग समझना। देख सकते हैं भाई, सबसे पहले जो ये आपके 1600 मीटर की जो ट्रैक होती है, आपको जो भर्ती में ट्रैक होती है कुछ इसी प्रकार से होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये जो ट्रैक होती है 400 की होती है। एक राउंड जो आपको होते हैं 400 मीटर के होते हैं पूरे, और उसके बाद 4 राउंड इसको लगाना पड़ता है, यानी कि 1600 मीटर की आपकी दौड़ भागना रहता है। तो सबसे पहले आपका स्टार्टिंग पॉइंट इस एरिया में रहता है, आप देख लेना इस वीडियो में। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। और जो अभ्यर्थी होते हैं अब के भर्ती में, जब से अग्निवीर हुआ है तब से भर्ती में 100 की बैच बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बंदे को बिठाया जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो 100 बंदे होते हैं इनको यहाँ पे बिठाए जाते हैं और यहीं से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। और आप स्टार्टिंग पॉइंट के बाद हम बात करेंगे, ये जो आपका एक एरिया है, ये जो घेरा बनाया हुआ है, ये आपका गुड एरिया है, ये आपका गुड एरिया है। और ये जो दूसरा घेरा है, ये आपका एक्सीलेंट, ये घेरा बनाया हुआ है, ये आपका एक्सीलेंट एरिया है। ये 2 एरिया है। आपको सबसे पहले आपको एक्सीलेंट वाले बंदे आते हैं, उसके बाद गुड वाले आते हैं। और अब अग्निवीर रैली भर्ती में जो सबसे बड़ी चीज होती है, वो आपको इसमें जो टाइमिंग पूरे दिए जाते हैं, वो आपको ये जो गुड वाले अभ्यर्थी होते हैं इनको आपको दिए जाते हैं 5 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद जो ये एक्सीलेंट वाले अभ्यर्थी होते हैं इनको दिया जाता है 5 मिनट 30 सेकेंड। 5:30 का एक्सीलेंट को और 5:45 को आपको ये गुड का दिया जाता है। सबसे पहला राउंड आपको ध्यान रखना है भाई, सबसे पहला राउंड जो ये आपका है, यहाँ से जैसे यहाँ 100 अभ्यर्थी का भीड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, ध्यान वो रखना है कि यहाँ भीड़ भड़ाका होते हैं। जैसे यहाँ पे आपके ऑफिसर खड़े रहते हैं, यहाँ से आपको वो बोलते हैं भागने के लिए, जैसे ही आपको गो बोलते हैं तो एक दूसरे पे चढ़ते हुए भागते हैं सभी। तो पहला राउंड यहाँ से आपको मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ रहेगा, धीरे धीरे होते होते इधर से होते होते पतला होते जाएंगे। पहला राउंड में थोड़ा सा भीड़ हो सकता है, पहला राउंड में यहाँ से भीड़ हो सकता है, लेकिन आपको धीरे धीरे इसमें ध्यान रखना है कि गिरना नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, इस भीड़ में आपको गिरना नहीं है। अगर अब की भर्ती में आप गिरते नहीं हो तो आप पास हो जाओगे, सीधी सी बात है, आप पास हो जाओगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला राउंड में आपको कोई भी अभ्यर्थी भागेंगे तो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो 300 मीटर का जो लगभग एरिया होगा, यहाँ तक में 300 मीटर का जो आपको एरिया होता है, यहाँ तक में अभ्यर्थी का सांस जोर से चढ़ता है, ठीक है। तो उसको आपको बचाना है, ध्यान रखना है। 300 मीटर पे एकाएक से सांस चढ़ता है तो यहीं से फिर आपको नॉर्मल करना है और एक राउंड पूरा करना है। एक राउंड पूरा आपको सबसे पहले भीड़ से निकलने के लिए 300 मीटर का आपको शुरू में मान लो कि स्प्रिंट लगाना ही पड़ता है। उसके बाद जो आपको दूसरा राउंड स्टार्ट होंगे उसमें थोड़ा सा आपका गति स्लो चलता है, ठीक है। दूसरा राउंड में जो आपका गति होता है वो थोड़ा सा स्लो चलता है। उसके बाद ये जो दौड़ने वाले अभ्यर्थी होते हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब तीसरा राउंड होता है तो अभ्यर्थी जो अच्छे दौड़ने वाले हैं वो पावर लगाते हैं। और उसके बाद जब चौथा राउंड होते हैं तो सभी लोग यहाँ से जान की बाजी लगाते हैं और आखिरकार में वो पास हो जाते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से अभी जो आपको मैंने बताया, पहला राउंड आपको ध्यान रखना है। और अब जो आपको 5:45 में आना है, अगर कोई अभ्यर्थी का दौड़ अच्छा नहीं है तो सभी पास हो जाएंगे। अगर आपको ध्यान रख के चलेंगे कि हमें पहला राउंड निकल जाना है, किसी के धक्का मुक्की करके भी जैसे तैसे आपको यहाँ से निकलना है, क्योंकि भर्ती में आपको ये नहीं कोई देखता है कि बाबू आराम से चलो या अच्छे से चलो, वहां पे आपको भागना रहता है जान की बाजी लगा के।
इस चीज में आप ध्यान रखना और आप बिल्कुल भी गिरने की गलती सबसे पहले नहीं करना। और इस ग्राउंड पे जाने के बाद आप पूरे मोटिवेट रहना। सबसे पहले ये तो ग्राउंड के पहले ही मैंने बात बता दिया, सबसे पहले आपका एंट्री होता है, यहाँ से एंट्री होने के बाद यहाँ पे बैच बनाता है, एक बैच को उठा के इधर से यहाँ ला के बिठाया जाता है सभी को यहाँ, फिर उसके बाद आपको इधर से ग्राउंड पे लाए जाते हैं और इधर से आप ग्राउंड पे आते हो, फिर आप आगे की दौड़ लगाते हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर सबसे बड़ी जो बात है अभी कि आपको टाइमिंग दे दिए गए, अगर 5:30 के आप अंदर में आते हो तो आप एक्सीलेंट में आओगे, अगर उसके बाद आप 5:45 में आते हो तो आप गुड में आओगे। तो इस तरीके से आपको भी बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और इतना चीज आपको ध्यान रखना है कि ग्राउंड पे हमें गिरना नहीं है। जो बंदे अभी तक में गिरते नहीं है, थोड़ा सा दौड़ अच्छा रहता है तो वो पास हो जाते हैं। आगे जो सबसे बड़ी चीज है इस भर्ती में 10 दिन का जो मुजफ्फरपुर एआर वाले जितने भी अभ्यर्थी है 10 दिन की तैयारी आपको कैसी करनी है। तो 10 दिन में आपको बिल्कुल भी परेशान, हताश, निराश नहीं होना है। अगर किसी को 6.5 मिनट टाइम आता है तब भी अगर आप इस तरीके से निराश हो जाओगे तो फिर आपका रनिंग यहीं से खत्म हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अब जो आपको कम टाइम बच रहा है इसमें आपको बहुत ज्यादा जैसे 100 मीटर का, 200 मीटर का ये सब स्प्रिंट नहीं लगाना है। अगर ये स्प्रिंट आप लगाते हो तो आपके पैर में जख्म आएगा और आप नहीं दौड़ पाओगे। अभी आपको क्या करना है, रेगुलर रनिंग करना है जो आप वर्कआउट करते हैं। हाँ, अगर हमें 100 मीटर 200 मीटर के मन में ख्याल भी आए तो अब कम समय बचा है, हमें पूरे 400 मीटर की एक राउंड दौड़ लेनी है। इसमें हम अपना टाइमिंग देखेंगे और बल्कि हमें 100 मीटर हमें बिल्कुल भी नहीं भागना है, 200 मीटर हमें भागना ही नहीं है, क्योंकि आपको एथलीट की तैयारी कर नहीं रहे हो, आप कर रहे हो 1600 मीटर की तैयारी। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि अब जो आपको 10 दिन का टाइम बचा है, इस 10 दिन में आपको कोई भी गलती नहीं करना है, नॉर्मल जाना है अपने ग्राउंड पे, जिस तरीके से रेगुलर हम रनिंग करते हैं उस तरीके से करना है। हाँ, ज्यादा फोकस करना है आपको 2 रन की स्प्रिंट लगाने में, 3 रन की स्प्रिंट लगाने में, 5 रन की स्प्रिंट लगाने में, बल्कि 4 जब आप ट्रायल लगाते हो तब आप 4 रन आपको भागना है, यानी कि 1600 मीटर भागना है। बाद बाकी नहीं तो आपको 3 रन को टाइमिंग देखना है कि कितना आता है, 5 रन में हमें टाइमिंग देखना है कि किस प्रकार से लगता है। जब 1600 मीटर दौड़ते हो तो आप 1600 मीटर में अपना टाइमिंग देखो। अब जैसे 10 दिन टाइम आपके पास है तो कोई अभ्यर्थी तो अभी जैसे 2-3 दिन आगे तक आप जोड़ लो, टाइम जितना दिन में हो रहा है तब तक आप अगर स्प्रिंट लगाओगे 5 तारीख तक अपना कोई एक ट्रायल ले लेते हो तो ठीक है, लेकिन वो भी आप ट्रायल नहीं लेते हो, आपका दौड़ थोड़ा भी अच्छा है, आप नहीं लोगे तो वही अच्छा रहेगा। नहीं तो आप कम समय में जैसे ही ट्रायल लगाओगे, हो सकता है 1600 मीटर मारने में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आपको पैर की समस्याएं बन जाते हैं। इन सभी चीजों से आपको बचने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि अब लास्ट समय में आपको बहुत ज्यादा ट्रायल पे ध्यान नहीं देना। बहुत अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो नए रहते हैं, बिल्कुल लगातार रेगुलर का वो 400-400 मीटर मारने लगते हैं, सॉरी 1600 मीटर दौड़ने लगते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना। अगर आपको अपना टाइमिंग को अच्छा अभी भी करना है 10 दिन में, तो आपको 3 रन भागना है, 2 रन भागना है अच्छे से टाइमिंग के साथ। जैसे 2 रन भागे, 2-2 रन का हम 6-7 को भागेंगे, फिर 3-3 रन का 4-5 को भागेंगे। इस तरीके से अपने दौड़ को अब ठीक करना है, बल्कि हमें स्प्रिंट नहीं लगाना है। इस चीज से आप बच के रहोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, इसमें आपको इलेक्ट्रो पाउडर ज्यादा से ज्यादा आपको पीना है। उसके बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो डाइट होते हैं इसमें मसालेदार खाना को बिल्कुल भी नहीं खाना है, और मसालेदार जो खाना होते हैं उनको कम कर देना है। बाद बाकी फैट वाला खाना नहीं खाना है, चावल खाइए, रोटी खाइए, सब कुछ खाइए, अच्छा है। और रात में आपको दूध पी के ही सोना है। इतना चीज का आप ध्यान रखें, आपका बहुत ही अच्छा आपका रनिंग भी जाएगा और आप भर्ती में 100% क्लियर भी कर पाओगे। अगर थोड़ा सा भी गलती करोगे तो आप भर्ती से प्रक्रिया से बाहर हो सकते हो, आपका फिजिकल नहीं होगा। आगे जैसे आप लोगों का जो आगे जो टाइमिंग है, जैसे किसी अभ्यर्थी का 14 तारीख को होगा तो 5 तारीख तक में वो ट्रायल ले लेते हैं तो ठीक है, उससे आगे हमें नहीं जाना है। किसी का बीम नहीं हो रहा है तो बीम के लिए लगातार अभी भी 10 दिन का टाइम है, 10 दिन बहुत होता है बीम के लिए। लगातार प्रैक्टिस करिए। जो बीम की आपकी वो होते हैं, मतलब बांस लगाए रहते हैं, कहीं कहीं बांस लड़के लगा के अपने करते हैं प्रैक्टिस, कहीं कहीं लोहा का जो बने रहते हैं उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, टाइम देके आपका इतना चीज क्लियर हो जाएगा। 10 दिन में अब आपको गर्मी के टाइम में इलेक्ट्रो पाउडर लेना है, दूध पीना है, बाद बाकी खाना नॉर्मल खाना है, बहुत ज्यादा पेट भर के नहीं खाना है। आपका फिजिकल 100% क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में आप लोगों के साथ मैं बात कर ले कि जो भी अभ्यर्थी मुजफ्फरपुर एआरओ के अंतर्गत आते हैं, अगर वो हमारे इस आरपीजी न्यूज बिहार चैनल के माध्यम से अगर आप ये देखना चाहते हैं, रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाद बाकी आप लोग कमेंट्स में जरूर लिखना कि कितने अभ्यर्थी है जो आपके मुजफ्फरपुर एआरओ के अंतर्गत आप लोग आते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए बहुत ही जानदार वीडियो है, तो आप लोग इसको देखना और रिव्यू का आप लोग इंतजार करना। लगातार जो रिव्यू होगा इस मुजफ्फरपुर एआरओ के अंतर्गत से आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।